तो आइए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। माना कि चौड़ाई बराबर मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगुनी है, और जो लंबाई है, लंबाई हमेशा बड़ा होता है तो चौड़ाई से दुगुनी है, इसलिए लंबाई बराबर ये दुगुना है तो क्या करेंगे, 2 गुणे x बराबर हो जाएगा 2x। आगे दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू? तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर में ही मान लेते हैं, 800 मीटर स्क्वायर। तो चलेंगे प्रश्न से। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 और यहाँ पे लंबाई हम क्या माने हैं बाबू? तो 2x माने हैं, तो ये हो जाएगा 2x और गुणे चौड़ाई क्या माने हैं, x माने हैं, बराबर हो जाएगा 800। 2 इधर गुणा में है, इधर चला जाएगा, x में गुणा होगा तो ये होगा x स्क्वायर, और 2 इधर जाएगा तो 800 के बटा में आ जाएगा। तो 2 अगर इससे काटते हैं तो 400 गुना 800 हो जाएगा। आई स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो अब रूट चला जाएगा, तो यहाँ बचा है 400, और 400 के ऊपर हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो 400 कितने का वर्ग होता है बाबू? तो 20 का होता है। तो x बराबर 20, यानी कि जो हम चौड़ाई माने थे वो कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए चौड़ाई x बराबर 20 हो गया, या नीचे ही लिख लेते हैं, इसलिए चौड़ाई x माने थे तो x बराबर 20। अब लंबाई, तो लंबाई क्या माने हैं बाबू? तो 2x माने हैं, तो यानी कि 2 से 20 में गुणा कर देंगे तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 40। तो 20 और 40 यानी 20 चौड़ाई हो गया और 40 क्या हुआ, लंबाई हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो आइए इसको देखते हैं। माना कि पहला मित्र का आयु का वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा दूसरा मित्र का वर्तमान आयु अब दोनों का योग दिया हुआ है 20 वर्ष। तो 20 में से अगर x घटा देते हैं तो दूसरे का पता चल जाएगा। अब आइए यहाँ पे एक और कंडीशन कह रहा है, चलते हैं प्रश्न से डायरेक्ट ही उसको बना देते हैं। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले
उनके आयु का गुणनफल। तो 4 साल पहले तो पहला का भी ले जाएंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल कह रहा है, यहाँ पे है 20 माइनस एक्स, और 4 साल इसको भी पीछे ले जाएंगे तो 4 साल इसमें से भी घटा देंगे। इन दोनों के यानी इन दोनों के उम्रों का जो गुणनफल है आज से 4 साल पहले 48 था, 48 वर्ष था। कितना था बाबू? 48 वर्ष था। तो क्या करना है, दोनों का उम्र ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये हो गया x माइनस 4, 20 में से 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स, और बराबर हो गया 48। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से तो 16 चौका कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और 4 से यहाँ तो माइनस 4x बराबर हो जाएगा 48। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, x वाला है तो इधर कर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 16x है और यहाँ पे क्या है, यहाँ है 16x है, यहाँ माइनस 4x, तो ये हो जाएगा प्लस 12x, ये हो गया माइनस 64। 48 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 48 बराबर 0। माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला जो मान है ये प्लस हो जाएगा, तो 16 4 ये 20x हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और यहाँ पे क्या होगा 48, और तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, माइनस 112 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 112 बराबर माइनस नहीं प्लस 112 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। तो अब इसका क्या करेंगे, हम पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस 20 और c बराबर हो जाएगा कितना 112। तो यहाँ d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4 गुणे a का मान दिया हुआ है a का गुणे c का मान दिया हुआ है 112, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस इसमें अगर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 400 12 चौका 48, 448 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस 48, यानी डी का मान माइनस में आ रहा है, इसका हल नहीं होगा क्योंकि इसका अस्तित्व है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका वास्तविक हल नहीं होगा। वास्तविक कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डी का मान क्या आ गया, माइनस आ गया, काल्पनिक में हो गया, तो इसका वास्तविक कोई हल नहीं होगा क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है। तो आप लोग को आंसर में भी नहीं दिया होगा, तो आप लोग इतना ही से नोट कर सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं भी लिख देंगे तो हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना था, क्वेश्चन को बनाना था, उसके बाद देखना था कि इसका हल हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है। दिया हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं चौड़ाई
माना कि पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या मान लेते हैं बाबू? पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। इसलिए यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है, पार्क का परिमाप दिया है, परिमाप बराबर दिया हुआ है 80 मीटर। पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है बाबू? 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप के लिए यहाँ पे हम सूत्र क्या लगाते हैं? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना होता है। आयत का परिमाप बराबर दिया हुआ है 80। तो लंबाई तो हमें पता नहीं, क्योंकि लंबाई को भी तो बनाना है। 2 को उधर भेज देंगे, लंबाई आज जोड़ यहाँ चौड़ाई को क्या माने हैं? x माने हैं, बराबर ही हो जाएगा 80/2। तो काटेंगे तो 40 गुना का हो जाएगा 80। अब x प्लस में है, उधर भेज देंगे, इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगा 40 घटाव x। अब हमें लंबाई भी पता चल गया कि लंबाई कितना है, और चौड़ाई पता चल गया। अब इन दोनों से जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो एक्यूरेट लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल जाएगा। तो आगे कह रहा है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तब चलेंगे प्रश्न से। अब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लंबाई हम क्या मान आ गया है बाबू हमारा? तो 40 माइनस x। और चौड़ाई क्या आया है? तो चौड़ाई तो पहले से ही माने हैं यहाँ पर, तो गुणे x बराबर हो जाएगा 400। अब इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। 400 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 400 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 40x, माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा? प्लस 400 बराबर 0। माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो 400 या इसका अगर 20 कर देते हैं तो फैक्टर टूट ही जाएगा, तो फैक्टर ही तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। तो इसमें से अगर x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 20, और यहाँ भी माइनस 20 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो एक बार इन दोनों में से लिख लेते हैं x माइनस 20, ये भी तो वही मानी है, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो इसके साथ करेंगे x माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ये भी 20 होगा, आई करेंगे x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर भी क्या होगा? 20 ही होगा। यानी कि हमारा चौड़ाई क्या हो गया बाबू? 20 हो गया। इसलिए चौड़ाई बराबर, चौड़ाई यहाँ x करते हैं, चौड़ाई x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई, तो लंबाई क्या लाए थे बाबू? 40 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 40 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 40 घटाओ x का मान कितना प्राप्त है? 20। 40 में से 20 घटाएंगे तो ये भी 20 मीटर। यानी कि लंबाई भी, चौड़ाई भी हमारा 20 मीटर प्राप्त हुआ और लंबाई भी हमारा 20 मीटर प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि ये जो पार्क था ये वर्गाकार था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। तो इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तो एक्सरसाइज ये खत्म हो गया, आगे एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी, तो उसको लेके हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा यही मकसद है कि सारे प्रश्न लगातार हल करा दे, ताकि इस लॉकडाउन में जितने भी बच्चे घर पे हैं, जितने बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंच सकता है आप लोग पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि वो सभी बच्चे पढ़ सकें। जो भी बच्चे हो उनके आसपास बगल में जितने भी बच्चे हो उन तक भी पहुंचाने के प्रयास कीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ लें। क्योंकि जितने भी कोचिंग संस्थान है या स्कूल है सब इस लॉकडाउन में बंद है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते हैं और उन बच्चों तक पढ़ा भेजते हैं तो उन बच्चों का भी भला हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में जो समांतर श्रेणी के जितने भी प्रश्न होंगे, लगातार प्रश्नों को हल कराते हुए हम आगे भी बढ़ते रहेंगे।
तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। सो थैंक यू।